एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए अगर सरकारी सुविधा नहीं आई सड़क पे तो भी किसका एक उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन। आज भी देखिएगा अगर कहीं एक्सीडेंट होता है ना, गाँव का आदमी भाग जाता है, छोड़ो थाना पुलिस हो जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले ऐसा ना फंसा देते थे सब जिसका कोई हद नहीं। तो बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, सरकार ने कहा कि अब कोई एक्सीडेंट होगा अगर पहुंचाएगा तो उसको उल्टे पैसा मिलेगा। तो अब आप किसी एक्सीडेंट वाले को पहुंचाइएगा ना, उल्टा क्या मिलता है, पैसा मिलता है। वहाँ पर बहुत क्या हो जाता है, पैसा मिलता है। तो आप लोग कभी पहुँचाए, और ये रियलिटी है, मिलता है यहाँ पे। हम लोग को एक को मिले बट डेथ कर गया बेचारा। हम लोग मतलब ना सौंपे थे तो डेथ कर गया। बाद में हम लोग कहने लगे भाई डेथ कर गया, हम कौन सी पैसा दे रहे हो यहाँ पे, कहीं सरकारी धन का सदुपयोग कहीं कर लेना। लेकिन बेचारा डेथ कर गया था, पूरा भेजे अलग हो गया था उसका, पूरा ऑन द स्पॉट डेथ कर गया था एकदम, और उसके बगल वाला का दिमागी काम नहीं कर रहा था। तो आप लोग भी अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो भागिएगा नहीं बल्कि पहुंचा दीजिएगा। आर्टिकल 21 में, इसमें एक सबसे जरूरी जो आप लोग के काम लायक चीज है आर्टिकल 21 में, आपको अपने पसंद से ब्याह करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21, चाहे जाति अलग हो, धर्म अलग हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर जाति अलग है तो घर वाला जल्दी रेडी नहीं होता है, धर्म अलग है तो समाज पीटबो करता है यहाँ पर। तो अगर समाज पीटने चालू करेगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट में कहेंगे हमारा मूल अधिकार आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, तो कोर्ट पूछेगा कौन सी कर लिया, आर्टिकल 21 में तुम्हारा जान के पीछे कौन है। कहा कि साहब ब्याह कर लिए थे हम। नहीं समझ आ गया, गजब बात है यहाँ पे। लेकिन अरेंज मैरिज करो, मतलब लव मैरिज करो तो समाज जान का दुश्मन, अरेंज मैरिज करो तो वह जान का दुश्मन। आर्टिकल 21 समझिए ध्यान से। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, तुरंत सेफ्टी का भी ध्यान रखेगा। समझ में आ गया कि नहीं, सेफ्टी का ध्यान रखेगा कि नहीं। आप मांग सकते हैं लेकिन कोर्ट जल्दी देता नहीं है, बिना मतलब का, क्योंकि अब कोर्ट को यही फुर्सत रहे कि उन्होंने लव मैरिज कर रहे हैं और मैं आदेश देखिए वो सिपाही बंदूक ले लेके घूमते रहो यहाँ पे। नहीं समझ आया। तो हालांकि ऐसा ही व्यवस्था है, इमरजेंसी केस वगैरह में दे दिया जाता है यहाँ पे। तो आर्टिकल 21 में केवल प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और निजता का अधिकार नहीं है, बल्कि उसके सपोर्ट में अन्य अधिकार भी हैं, जैसे शुद्ध भोजन इत्यादि का अधिकार है। सैंपलिंग वाले जांच करने आते हैं, अशुद्ध भोजन रहेगा, बैन लगा देंगे। नेस्ले के मैगी में शीशा की मात्रा ज्यादा थी, क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। अभी देखेंगे ओरिजिनल पनीर है कि डुप्लीकेट पनीर है, इस पे हो जाएगा। इधर ही जो खड़ाऊ वाले बाबा कूद गए रूह अफ़ज़ा को लेकर, हाँ बाबा रामदेव, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि दूसरे का रूह अफ़ज़ा मत पियो, पतंजलि का पियो, इससे देशभक्ति होगी। हाँ, कितना पतंजलि पैसा दिया है इधर। अभी ये जो पुलवामा, पहलगाम वगैरह इस सब में हुआ था, भाई हजारों करोड़ की कंपनी है, हजारों करोड़ की कंपनी है। आप बेचिए, मना कौन किया है आपको। नेस्ले भारत की कंपनी नहीं है, वो भी हॉर्लिक्स है, दुनिया भर का चीज बेचते रहती है, ये सेरेलेक्स वगैरह यहाँ पे। लेकिन ये मतलब बनता है सामान बेच रहे हैं देशभक्ति के नाम पे, देशभक्ति नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट तो इनका खड़ाऊ घिसवा दिया था जब बुलाया था यहाँ पर। कह रहे थे कि कोरोना में डॉक्टर मर गया, हमारा कोरोनिल खाओ। अब मोदी जी रिजेक्ट कर दिए। योगा एक नेचर है, कल एक आदत है, बीमारी से बचाने का तरीका है। अब यही हो गया कि जिम वाला कहे कि योगा से खतरनाक मेरा जिम है। योगा और जिम क्या है, योगा जिम थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, योगा थोड़ा सॉफ्ट होता है। जिम का साइड इफेक्ट लॉन्ग टाइम के बाद आता है, योगा का साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन क्या इमरजेंसी में योगा काम आएगा? हाँ, किसी को गोली लग गई, कहिए अनुलोम विलोम करो, एक नाक से सांस लो, एक नाक से छोड़ो, मर जाएगा बेचारा यहाँ पे। तो भाई वो इमरजेंसी के लिए थोड़ी है। अब आप किसी डॉक्टर का मजाक उड़ाओगे, कितना खराब लगेगा उसको। डॉक्टर बनना खिलवाड़ थोड़ी होता है भाई। नीट का एग्जाम निकालना पड़ता है, इतना टफ एग्जाम, फिर आपको एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस करने के बाद इंटर्न करना है, फिर आपको पीजी करना है, पीजी करने के बाद आपको फिर किसी के अंडर में करना पड़ेगा। एमबीबीएस करने के 10 साल बाद अगर घिसटिएगा तब जाके आप एक रिकॉग्निशन प्राप्त कीजिएगा। आप शायद कोई 40 साल से कम उम्र के डॉक्टर को नाम, लेकिन मजाक उड़ाना ठीक नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट उनको लपेट दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकार का रक्षक है कि नहीं है?